डिजिटल प्रोसेस आने के बाद एक सिम लेना बहुत ही आसान हो गया है। तो आप कोई भी स्टोर या रिटेलर में के पास जाते हो तो आपको एक सिम तुरंत एक्टिवेट करके देता है। आप कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ या वोटर या आधार और भी कोई बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो जिससे सिम एक्टिव हो सकता है, लेकिन एक वोटर कार्ड और आधार कार्ड से बहुत ही जल्दी सिम एक्टिव हो जाता है, क्योंकि उसमें डिजिटल प्रोसेस बहुत ही आसान से तरीके लाया गया है। तो एक रिटेलर कैसे आपको तुरंत एक सिम एक्टिवेट करके देता है वो दिखाएंगे, और जियो आने के बाद वो प्रोसेस और भी जल्दी हो जाता है। तो जियो एक रिटेलर जियो की सिम कैसे तुरंत एक्टिवेट करके देता है वही प्रोसेस आज आपको करके दिखाएंगे। ये है जियो पॉस और मैं इस पर लॉगिन हो जाता हूँ। तो यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड देके लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में 4 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे जियो डिजिटल केवाईसी प्रोसेस पे चले जाना है और वहाँ से सिलेक्ट करना है आपकी कौन सी जियो फ़ोन या स्मार्टफोन के लिए एक्टिव करना है, वो प्रोसेस सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है डिजिटल केवाईसी फॉर आधार, मैं एक आधार से प्रोसेस करूँगा। तो चलिए उसके बाद यहाँ पे नीचे बारकोड जो है ये इससे स्कैन करेंगे। इसको स्कैन करते स्कैन करने के बाद यहाँ पे देखिए क्यूआर कोड इज़ नॉट स्कैनेबल। तो इसका मतलब ये इस आधार कार्ड से मैं डिजिटली प्रोसेस पहला स्टेप से नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे दूसरा स्टेप से करना है डिजिटल केवाईसी नॉन आधार, क्योंकि वो स्कैन नहीं हो रहा है तो डॉक्यूमेंट्स पूरा डिटेल नहीं वेरीफाई कर पाएगा। तो इसके लिए मुझे मैनुअल प्रोसेस में जाना पड़ेगा। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं डॉक्यूमेंट्स चूज़ करूँगा और यहाँ पे सर्च भी कर सकता हूँ, या मुझे सही तरीका रहेगा कि हमें ऐसे ढूंढ लूँ कि कौन सी डॉक्यूमेंट्स मुझे चूज़ करना है। तो यहाँ से आधार चूज़ कर लिया और यहाँ पे मैनुअल फिट करना पड़ेगा आधार नंबर। तो इस ऑप्शन को मैं पूरा भर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन लिखा है नीचे, उस पर नेक्स्ट पे जाना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की दो हिस्से का फ़ोटो लेना पड़ेगा, फ्रंट साइड और बैक साइड। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिया गया है, तो अभी मैं फ्रंट साइड और बैक साइड का फ़ोटो ले लेता हूँ, जो कि आधार कार्ड का सबसे नीचे का हिस्सा है जिसमें फ़ोटो लग रहा था और पीछे एड्रेस थे। तो दोनों पार्ट यहाँ पे कैप्चर करना पड़ेगा। तो कैप्चर करने के बाद मैं यहाँ पे देखिए प्रोसेस कुछ अलग है कैप्चर करने का, और उसके बाद आपको सही से नहीं आया तो रीटेक और यूज़ दिस फ़ोटो दो ऑप्शन दिया गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो और एकदम साफ़ सुथरा आना चाहिए। तो जब आप डॉक्यूमेंट्स को कैप्चर करोगे या और जो बॉक्स दिया गया है उस बॉक्स को पूरा फिल रहेगा तभी ये फ़ोटो कैप्चर कर पाओगे, नहीं तो आपको रीटेक करने का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेप है कस्टमर का फ़ोटो लेना है। यहाँ से आप बैक कैमरे से ले कस्टमर का फ़ोटो लोगे तो आपको किस तरीके से लेना है तो आप सही से ले पाओगे। और फ्रंट साइड का भी ऑप्शन दिया गया, तो आप इस ऑप्शन को चूज़ ही मत करो, आप बैक ऑप्शन को ही चूज़ करो। तो चलिए अभी यहाँ पे जो गोल सर्कल बना हुआ है तो इस पर फ़ोटो लेते हैं। यहाँ पे जब आप फ़ोटो लोगे तो यहाँ पे ग्रीन होना चाहिए, रेड रहेगा तो इसका मतलब आप सही से फ़ोटो नहीं खींच सकते। और उसके बाद आएगा फ्रंट कैमरे से आपका खुद का फ़ोटो लेना है, जो रिटेलर रही उसका खुद का फ़ोटो लेना है। तो सेम प्रोसेस है। तो इस तरीके से आप एजेंट का भी फ़ोटो लेना पड़ेगा, ये था दूसरा स्टेप फ़ोटो खींचने का। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपने आप फिल होके आ जाएगा। तो इसके बाद आपको चेक कर लेना है और यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर ऑप्शनल देना पड़ेगा कस्टमर का, जो कि उसको खुद का होता है सही रहता है, नहीं तो और भी ऑप्शन दिया गया है। तो इस तरीके से आपको पूरा डॉक्यूमेंट्स चेक करना और कोई भी हिस्सा बाकी रहे तो उसको फिलअप करना पड़ेगा। अगर मैं आधार कार्ड को पूरा स्कैन कर लेता तो उसका पूरा डिटेल अपने आप भर जाता है। यहाँ पे पूरा नहीं भरा है तो मुझे
तो दूसरा ऑप्शन से जाना पड़ा, इसलिए मुझे चेक करना है कौन सी हिस्से पे नई एड्रेस आया, कोई हिस्सा छूट तो नहीं गया था। इस तरीके से चेक करके आपको पूरा डिटेल भरना पड़ेगा। क्योंकि मैं मैनुअल प्रोसेस से किया था, वो इस आधार कार्ड से जब मैं कोशिश किया तो एड्रेस पूरा नहीं भर पाए, इसलिए मुझे बाकी डिटेल भी यहाँ पे भर देना है। अगर मैं इस डॉक्यूमेंट्स को सही से स्कैन कर पाता तो यहाँ पे कुछ भरने की ज़रूरत नहीं था, अपने आप यहाँ पे फिलअप हो जाता। तो मैं इसको पूरा अभी फिलअप करूँगा। उसके बाद इस ऑप्शन को पूरा होने के बाद आपको कौन सी प्लान चूज़ करना है, तो यहाँ पे पूरा डिटेल आ जाएगा कि आपको कौन सी प्लान चूज़ करना है। तो कोई भी एक प्लान चूज़ करके आप इस तरीके से आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पे रेफरेंस नंबर देना पड़ेगा, जो 1 2 3 4 5 सीरियली आप 6 तक डाल दोगे। तो उसके बाद आपको जो सिम कार्ड आप कस्टमर को प्रोवाइड करोगे वो यहाँ पे स्कैन करना पड़ेगा, और कस्टमर का जो ऑप्शन नंबर दिया गया है वो कौन सी कंपनी का है वो भी यहाँ पे लेना पड़ेगा। और यहाँ पे वैनिटी पे क्लिक होना चाहिए, और अदर्स कनेक्शन है तो मैंने खुद का दिया है ऑप्शन वहाँ पे, जो ऑप्शनल मोबाइल नंबर दिया गया था तो वहाँ पे टिक करना है। और यहाँ पे जैसे आप प्रोसीड करोगे तो एक OTP आएगा कन्फर्मेशन के लिए कस्टमर के पास और रिटेलर के पास। तो यहाँ पे एजेंट OTP और ऊपर में कस्टमर के मोबाइल पे जो OTP जाएगा वो OTP यहाँ पे डालना है। और सबसे नीचे आएगा जो सिम रहेगा, उस सिम का लास्ट का 6 डिजिट, उसमें से 1 डिजिट छोड़ना है लास्ट का, और बाकी 5 डिजिट यहाँ पे डालना पड़ेगा। सिम का 6 डिजिट, उसमें से एक लास्ट का डिजिट छोड़ के बाकी 5 डिजिट यहाँ पे डालना पड़ेगा, और प्रोसीड पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। और इस तरीके से पूरा फॉर्म आ जाएगा नेक्स्ट करने के बाद, और आपको एक बार वेरीफाई करके वापस बैक बटन पे क्लिक करना है, तो प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा और ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड होना शुरू हो जाएगा। उस समय ध्यान रखना कि आपका नेट का स्पीड बराबर रहे, तभी ये वेरीफाई होगा, यानी डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएगा और आपको पेमेंट करना है। देखिए इस तरीके से पेमेंट होता है। नेट स्लो इसलिए लेट हो रहा है, नहीं तो इतना टाइम में पेमेंट हो जाता। देखिए ऐसे पेमेंट हो गया, आपको मोबाइल नंबर दे दिया गया और यहाँ पे दिखाया कि सबमिट हो गया। तो यही था आज का जियो सिम एक्टिव करने का प्रोसेस। और भी बहुत सारा प्रोसेस होता है, तो हर तरीके का मैं दिखाता रहूँगा कैसे दूसरे तरीके से भी करना है। तो यही नॉन आधार से प्रोसेस करने का एक तरीका था। अगर आपको कोई भी परेशानी है आप कमेंट्स करके बताएं।